हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी HRM बाय दिशा चतुर्वेदी पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पसंद आएँ तो उनको शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। The first question is a situation where management is unable to provide employment due to नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क की सिचुएशन में, यानी वर्क ही अवेलेबल ना होने की कंडीशन में जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाता है, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है। ए लॉकआउट, बी ले ऑफ, सी टर्मिनेशन एंड डी एट्रिशन। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ले ऑफ। ले ऑफ वो सिचुएशन होती है जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क प्रोवाइड कराने में असमर्थ हो जाता है, जिस वजह से वो मजबूरी में अपने एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ करता है। वर्क की अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से एम्प्लॉयज़ को हटाए जाने के कारण उनको लेड ऑफ कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है कुछ समय के लिए। और जब नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इंडस्ट्री में, तो लेड ऑफ ख़त्म होने पर सबसे पहले उन लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ को ही बैक टू देयर नॉर्मल यूजुअल जो पोस्ट थी उनकी, उस पर उनको वापस ले लिया जाता है। लॉकआउट जो टर्म है वो उस स्थिति को डिनोट करता है जब एक एम्प्लॉयर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से या किसी अन्य रीज़न की वजह से अपने प्रीमाइसेस को लॉक कर देता है, टेम्पररी बेसिस पर अपने वर्क को स्टॉप कर देता है। टर्मिनेशन वो सिचुएशन होती है जब एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कर को उसकी जॉब से हटाए जाने का जो रीज़न होता है वो एम्प्लॉय की साइड से होता है, लाइक एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यदि हो चुका है, या फिर वर्कर की इल हेल्थ की वजह से, या वर्कर के किसी इलीगल एक्ट की वजह से एम्प्लॉयर उस वर्कर को टर्मिनेट कर सकता है। एट्रिशन का मतलब होता है वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री, यानी कि या तो एम्प्लॉय स्वेच्छा से जॉब से रिज़ाइन करे या मजबूरी में उसको रिज़ाइन करना पड़े या उसको टर्मिनेट करना पड़े। दोनों ही केस में जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स में रिडक्शन होता है उसको एट्रिशन कहते हैं। सो एट्रिशन रेट का मतलब होता है रिडक्शन रेट ऑफ वर्कफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ लेबर फोर्स इज कॉल्ड ए टर्मिनेशन, बी रिट्रेंचमेंट, सी ले ऑफ एंड डी राइट साइजिंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब लेबर फोर्स को कम किया जाता है, लेबर फोर्स के साइज को कम किया जाता है, यानी कि छटनी की जाती है, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट वो स्थिति होती है जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी करता है, बट इस केस में डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से की गई छटनी, या फिर स्वैच्छिक रूप से जो एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट लेते हैं या अपनी एज कंप्लीट हो जाने की वजह से जो रिटायरमेंट होता है वो रिट्रेंचमेंट के अंतर्गत नहीं आता। यानी स्पेसिफिकली अपनी वर्कफोर्स के साइज को कम करने के लिए जब एम्प्लॉयज़ की छटनी की जाती है उसको रिट्रेंचमेंट कहते हैं। रिट्रेंचमेंट में लास्ट कम फर्स्ट आउट की नीति को अपनाया जाता है, यानी कि जिन एम्प्लॉयज़ को बाद में हायर किया गया होता है सबसे पहले उन्हीं को रिट्रेंच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, यूनियंस एंड डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दिए हुए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन कौन इंडस्ट्रियल रिलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कंसिस्ट ऑफ। इस क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो मेन इश्यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑप्शन बी, मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ऑप्शन सी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेन एम ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स ILO इज टू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य क्या है। A. प्रमोट राइट्स एट वर्क, B. स्ट्रेंथन डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यू, C. इनहेंस सोशल प्रोटेक्शन एंड D. ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन D. ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज एन एलिमेंट ऑफ A. प्लानिंग फंक्शन, B. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, C. डायरेक्शन फंक्शन एंड D. कोऑर्डिनेशन फंक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन C. डायरेक्शन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय A. मास्लो, B. हर्जबर्ग, C. ब्रूम एंड D. मैकग्रेगर। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन A. मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फॉलोअर्स आर एबल बट अनविलिंग then the leaders will have to use the A. authoritarian style, B. participative style, C. situational style and D. strategic style। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लीडर को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स यदि योग्य होते हुए भी कार्य को करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अनविलिंग है, ऐसे केस में एक लीडर को किस तरीके की लीडरशिप स्टाइल को चूज करना चाहिए। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन B. पार्टिसिपेटिव स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू काइंड ऑफ फंक्शन इन विच ऑल द फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय ट्रेड यूनियंस कैन बी समराइज्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रेड यूनियन के द्वारा परफॉर्म किए फंक्शंस को अगर ब्रॉडली 2 भागों में डिवाइड करना हो तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं। ऑप्शन A. मिलिटेंट एंड मिनिस्ट्रेंट, ऑप्शन B. सोशल रिफॉर्मर, सोशल वर्कर, ऑप्शन C. गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड ऑप्शन D. नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन D. नन ऑफ द अबव। ट्रेड यूनियन के अगर फंक्शंस की बात करें तो उनको ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मिलिटेंट फंक्शंस और दूसरा होता है फ्रेटर्नल फंक्शंस। मिलिटेंट फंक्शंस या जिनको प्रोटेक्टिव या इंट्राम्यूरल फंक्शन भी कहते हैं, ये वो फंक्शंस होते हैं जिनमें एक ट्रेड यूनियन अपने वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करने के लिए तैयार रहती है। इसके लिए वो सबसे पहले नेगोशिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज़ करते हैं, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट और उनकी बेटर वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन किया जा सके। बट अगर शांतिपूर्ण तरीके से यूनियंस सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, ऐसे केस में ट्रेड यूनियन स्ट्राइक एंड बॉयकॉट्स आदि तरीकों से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, एम्प्लॉयर के साथ में वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करते हुए अपने मिलिटेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जो दूसरा कैटेगरी है दैट इज फ्रेटर्नल फंक्शन, यानी कि एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शन, जिसमें ट्रेड यूनियन एक बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करते हैं, जो कि अपने मेंबर्स के लिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अपने मेंबर्स के सिकनेस बेनिफिट के लिए, मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, एक्सीडेंट्स के टाइम पर उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ स्ट्राइक्स और बॉयकॉट्स के समय पर भी असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये ट्रेड यूनियन का वर्क होता है। तो इस तरीके से ट्रेड यूनियन के 2 मुख्य फंक्शंस हैं, मिलिटेंट फंक्शंस एंड फ्रेटर्नल फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ यूनियन रिप्रेजेंट द एसोसिएशन ऑफ ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स। ऑप्शन A. एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑप्शन B. एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, C. ट्रेड यूनियन एंड D. नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन B. एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।